डियर फ्रेंड्स ऑफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि महकमा PHE में तैनात कैजुअल लेबर से लेकर चीफ इंजीनियर तक रोज़ अव्वल से ही हमने नामासाइद हालात के दौरान बुनियादी सहूलियात न होने के बावजूद भी यहाँ की आवाम की, यहाँ की सरकार की बेलूस खिदमत की है। बड़ी तनदेही से और बड़ी जान फिशानी से यहाँ के आवाम तक पीने का साफ़ पानी पहुँचाने में अहम रोल यहाँ के मुलाजमीन ने अदा किया है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि महकमा PHE कश्मीर में एक डिवीज़न PHE मैकेनिकल डिवीज़न श्रीनगर, जहाँ पे SKTU इंजीनियर की खाली कुर्सी पिछले 3 महीनों से खाली है। इस ओहदे के खाली होने की वजह से हमारे सैकड़ों मुलाजमीन इस वक्त दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पिछले 3 महीनों से उनकी तनख्वाह वाजिबुल अदा है, वो तनख्वाह से महरूम हैं। नतीजतन जो उनके 650 जो ख़ानदान है वो फाका कशी के शिकार है। सरकार की बेहिसी की वजह से हमने कई बार इस हवाले से अपीलें की, सरकार से मिले, चीफ इंजीनियर साहब से मिले, तो उन्होंने हमसे टाइम मांगा। हमारा मुतालबा यही था कि या तो यहाँ पे किसी SKTU इंजीनियर को तैनात किया जाए या यहाँ पे किसी और को एडिशनल चार्ज दिया जाए, ताकि जो मुलाजमीन आपका सिस्टम चला रहे हैं, यहाँ की आवाम की खदमत कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह वागुजार होनी चाहिए। या यहाँ जो वहाँ पे आए दिन लोग आते हैं, उनके जो मसाइल हैं उनमें और ज़्यादा इजाफा ना हो, या कंट्रैक्टर्स या बाकी जो लोग इस दफ्तर के साथ वाबस्ता है उनकी मुश्किलात में और ज़्यादा इजाफा ना हो जाए, वो मामलात हल हो जाए और मुतालबात हल हो जाए। मगर अफसोस इस बात का है कि अभी तक 3 महीने गुजर गए। 3 महीने गुजरने के बावजूद भी अभी तक SKTU इंजीनियर की तैनाती अमल में नहीं लाई गई है और न ही किसी को एडिशनल चार्ज दिया गया है। हमें उम्मीद थी कि अवामी सरकार बनने के बाद हमारे जो मुतालबात हैं मुलाजमीन के वो पूरे हो जाएंगे, मामलात हल हो जाएंगे, जो हमारे मुश्किलात हैं उसमें आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। मगर आज इसके बरक्स हो रहा है। मुलाजमीन पिछले 3 महीने से चीख पुकार कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार खामोश तमाशाई बनी हुई है। हम आज आपके माध्यम से यहाँ के वज़ीर आला साहब से पूछना चाहते हैं, क्या यहाँ के लोगों ने, यहाँ के मुलाजमीन ने आपको इसलिए वोट दिया था कि जो हमारे मुलाजमीन है, चाहे वो डायलिसिस पेशेंट से, मूलिक बीमारियों में मुब्तला है, CA पेशेंट से, बाकी लोगों ने लोन लिया हुआ है, एक डेलीवेजन कैजुअल लेबर 9,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हैं, पिछले 3 महीनों से वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके अहल फाका कशी के शिकार हैं, उनके बुजुर्ग वालिदैन दवाई की एक एक टीकी के लिए तरस रहे हैं, बच्चों को स्कूलों से फीस ना होने की वजह से निकाला जा रहा है और सरकार खामोश तमाशाई बनी हुई है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि हमारे लोगों ने, यहाँ के मुलाजमी ने किस लिए वोट दिया था? तब्दीली के लिए वोट दिया था। क्या यही तब्दीली है? क्या यही नया कश्मीर है? क्या यही तमीर तरक्की है? क्या यहाँ के मुलाजमीन को खाली तनख्वाह के लिए ये 1 मिनट का काम है? आप एडिशनल चार्ज किसी को दे सकते हैं, अगर प्रमोशन नहीं हुई है, तैनात नहीं कर सकते हो तो एडिशनल चार्ज किसी को दे दीजिएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक इस हवाले से कोई कदम नहीं उठाया गया है। ईद उल अज़हा की आमद है और इस रियासत को एक इम्तियाजी शान हासिल है। यहाँ का वज़ीर आला मुसलमान है। यहाँ की सरकार में लगभग जो यहाँ के कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है। ईद उल अज़हा के मुक़द्दस त्यौहार की फजीलत और अहमियत से वाकिफ़ है, सुन्नत इब्राहिमी से वो वाकिफ़ है। आज हमारे लोगों को सुन्नत इब्राहिमी से अदा करने से दूर रखा जा रहा है क्योंकि उनके पास तनख्वाह ही नहीं है। और दूसरी बात, जो हमारे छोटे दर्जे के मुलाजमीन हैं वो ईद की खुशियों में शामिल नहीं हो सकते हैं, उनके बच्चे ईद की खुशियों में शरीक नहीं हो सकते हैं। वजह यह है कि सरकार की बेहिसी,
سرکار نے خاموش تماشائی اختیار کی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ ہمارے لیے انتہائی دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ ڈیلی ویجر کیجول لیبر یا ریگولر ملازمین یا وہاں کے منسٹر سٹاف کے لوگ یا وہاں کا انجینئرنگ سٹاف اب تنخواہ کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں۔ کشمیر پی ایچ ای جوائنٹ امپلائیز ایسوسیشن جو محکمہ پی ایچ ای کے ملازمین کی نمائندہ تنظیم ہے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اگر آج شام تک ایگزیکٹو انجینئر کی تعیناتی عمل میں نہیں لائی گئی، اگر کسی کو ایڈیشنل چارج نہیں دیا گیا اور تنخواہ کی فراہمی کو یقینی نہیں بنایا گیا، تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے 2 جون 2025 یعنی کہ سوموار کو پریس کالونی میں سمبولک پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشن کی جائے گی، جس کی تمام تر ذمہ داری یہاں کی حکومت پر عائد ہوگی۔ اگر اس کے بعد بھی سرکار غفلت کی نیند سے بیدار نہیں ہوئی، ہمارے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا، تنخواہ کی واگزاری کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا، تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ٹول ڈاؤن کا اعلان کریں گے اور عید کے روز بھی نماز عید شہری سری نگر کے اندر ہی ادا کی جائے گی۔ اس لیے ہم ایک بار پھر یہاں کی وزیر اعلیٰ صاحب سے، یہاں کے وزیر پی ایچ ای اریگیشن فلڈ کنٹرول سے اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری شلین کابرا صاحب سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ ہم ٹکراؤ نہیں چاہتے ہیں، ہمارا مقصد ہے ہماری تنخواہ واگزار ہونی چاہیے، ڈی ڈی او کی تعیناتی عمل میں لائی جائے یا کسی کو اضافی چارج دیا جائے۔ اگر ایسا کیا گیا تو ٹھیک، اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ہم سڑکوں کا رخ کریں گے اور اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ شکریہ۔ آپ کا ہے کہ ہسٹری میں پہلی بار دیکھنے کو ملا کہ پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ میں چیف انجینئر کی تعیناتی 2 مہینے کے بعد ہوئی، اور پچھلے 3 مہینوں سے یہاں پہ ایگزیکٹو انجینئرز کی تعیناتی نہیں ہوئی ہے، چاہے ہمارا میکنیکل ڈویژن سری نگر ہے، چاہے شادی پورہ ہے، اونتی پورہ ہے، باقی ڈویژنز ہے، AEEs کے پوسٹس ویکنٹ ہے، اسی طریقے سے باقی جو ایگزیکٹو انجینئر سیول کے ان کے پوسٹس ویکنٹ ہیں۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے 20 میں ہمارا جو ملازم ہے وہ پس رہا ہے۔ جو کل احتجاج ہوا تھا وہ ہمارے ریگولر امپلائیز نہیں کیا تھا، ہم نے جوائنٹ پروگرام دے دیا ہے اور جوائنٹ پروگرام کے تحت ہی ہم پریس کالونی میں 2 جون کو جا رہے ہیں۔